वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। भी बताएं, मुझे खड़ा देख के आप सब सरप्राइज हो गए होंगे, लेकिन हम आपको 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल अभी बताने वाले हैं कि अपनी जिंदगी में अगर आपको कोई भी गोल सेट करना है तो उसके अंदर क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जी, अब आपकी पहली चीज ये इसलिए हम करते हैं कि कभी भी आप गोल को हासिल करने के बाद पछतावा ना हो, ठीक है, या आपकी जात के आपके गोल की वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे अतराफ में, राइट? इसलिए अलाइनमेंट करते हैं। जल्दी मेरा भी गोल है। अच्छा, तुम अपने गोल के बारे में सोचो, क्या गोल है तुम्हारा? मेरा गोल है कि 2013 के एंड में आई शुड गेट प्रॉपर्ली सेटल्ड, यानी बिल्कुल अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन में सेटल हो जाओ। ओके, अब जब ये सोचती हो तो तुम्हारी फीलिंग्स हैं इसमें? आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। डू यू हैव समथिंग पर्टिकुलर इन माइंड? यस। अच्छा, गोल विजुअली तुम कर सकती हो कि विजुअली वो गोल, जैसे फॉर एग्जांपल ये ना हो कि मुझे दौलत चाहिए, वो गोल नहीं है। गोल ये होना चाहिए, यस, आई कैन विजुअलाइज माई सेल्फ इन टू अ वेलेंटिनो का गाउन, having my Ferrari parked at the back, walking on a red carpet. Few things I'm not discussing, but yes, I can visualize. बता सिर्फ ये रहा हूँ कि गोल कभी भी वेग ना हो। नहीं, वेग नहीं, मेरा बहुत पर्टिकुलर है। मैं नाजरीन को समझा रहा हूँ, ये मत कहें कि दौलत चाहिए, ये कहें कि मेरी जॉब अच्छी हो, मेरे कारोबार हो, मेरा बहुत बड़ा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। क्योंकि मुझे मेरा जो गोल है, जो भी गोल है मेरा, वो मैं आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रही, लेकिन फॉर एग्जांपल वेलेंटिनो गाउन, ठीक है, इफ आई विल बी सो रिच आई विल बी एबल टू अफोर्ड दैट गाउन, वेयरिंग इट ऑन। अच्छा जी, तो अब आप अलाइनमेंट करेंगे ये 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स का, ताकि कभी आपकी ज़ात में आपके गोल के साथ तजाद ना हो और आपको जो चीज हासिल करनी है उससे किसी और को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, डन। पहला क्या है इस टाइमलाइन, व्हेन, वेयर, विद whom। अच्छा, ये पहला आपका होता है। इस तरह बाकायदा आप शीट जमीन पर रखेंगी और उसके साथ खड़ी होकर सोचेंगी कि टाइमलाइन क्या है। तुमने टाइमलाइन बना दी 2013 के एंड तक, ये तुम्हारी टाइमलाइन है। ठीक है। वेयर, व्हेन हो गया मेरा, व्हेन हो गया। वेयर विद whom, where not yeah it's outside Pakistan, it's outside Pakistan with whom, जो भी होगा, ठीक है। Are you sure? 120%। अच्छा, आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट कराओ अपने आप को। अब एक्सेप्ट कर लो तो आंखें खोलने के, जब तुम एक्सेप्ट करो तो आंखें खोलने के बाद अब आप सेकंड लेवल पे आओ। ठीक है, आगे। नाउ सेकंड लेवल क्या चीज है? बिहेवियर्स। बिहेवियर, बर्ताव, जिसको कहते हैं अमूमन जैसे रात को लेट से लेट सोना, सुबह लेट उठना या जल्दी उठना, अच्छे बुरे दोनों बिहेवियर होते हैं। नाउ जो तुम्हारा गोल है, क्या उस गोल के लिए तुम्हारे पास राइट काइंड ऑफ बिहेवियर है, या तुम्हारे बिहेवियर गोल के खिलाफ जाएंगे? खिलाफ जाएंगे। खिलाफ जाएंगे। तुम्हें याद करो ऐसे 2-4 बिहेवियर। लेकिन एक मिनट, आई थिंक मेरा व्हेन इज नॉट 2013। ओके, तो फिर पीछे जाओ। ओके, अगर 2003-13 तक नहीं हो सकता तो यहाँ चेंज करो व्हेन को। मतलब 13 से 14 के बीच में। चलो 13 to 14। yes. अब आगे आओ। ठीक है। अब अपने 2-4 बिहेवियर जो कि नेगेटिव है, जो कि तुम्हें गोल से दूर ले जाएंगे, उसके बारे में सोचो। ओके, सोच लिया? yes. उनको चेंज करना है तुम्हें, yes. तब्दील करना है। हाँ। मतलब मिसाल के तौर पे आप पढ़ते नहीं हो तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे? मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल, I always want to look good. You always want to look good, right? Not physically, but you know, pleasing people. Pleasing people. तो you have to change that behavior, because उसमें तुम मिस्टेक करोगी। ठीक है। अब तुमने देख लिया कि कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो तुम्हें चेंज करने होंगे। अच्छा, तुम्हें कुछ पॉजिटिव बिहेवियर भी तुम्हारे अंदर हैं, बहुत सारे। ठीक है। अब आगे बढ़ोगी और जो बिहेवियर तुमने चेंज करने हैं, जो कि तुम्हारे गोल की तरफ नहीं ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, आगे बढ़ो नेक्स्ट के ऊपर सोच के। यस, लेट मी थिंक ऑफ द बैड बिहेवियर्स दैट मे हर्डल। ओके, ठीक है। अब आंखें खोल कर आगे आओ। ओके, दैट्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अब रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी से मुराद ये कि आपके पास उन बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए क्या सलाहियत मौजूद है, क्या आप में विल पावर है, क्या आप में फेथ है। नहीं है तो फिर क्या करोगे? नंबर 2, उस गोल को हासिल करने के लिए क्या आपके पास रिसोर्स है? मिसाल के तौर पर मुझे अमेरिका जाना है और मेरी जेब में टका नहीं है, तो टिकट कहां से आएगा? इसका मतलब रिसोर्स मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन कैपेबिलिटीज नहीं है। ठीक है। बाज मर्तबा आपके पास रिसोर्स नहीं होता, मगर आपके पास सलाहियत होती है जिससे आप रिसोर्स पैदा कर लेते हो। ठीक, लेकिन मेरे पास कैपेबिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज से भी कैपेबिलिटी पैदा होती है, और वो होती है ट्रेनिंग। ठीक, कि आपके पास पैसा है, आप डॉक्टर बने, आपके अंदर सलाहियत आ गई नॉलेज की, तो रिसोर्स की वजह से सलाहियत आप में आई, और कई दफा सलाहियत की वजह से आप डॉक्टर बन गए। अब आपने माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस शुरू की, आपके पास रिसोर्सेज आ गए। तो अभी अच्छी तरह सोच लो कि तुम रिसोर्सेज से क्या कैपेबिलिटीज तुमने अंदर पैदा करनी है जिससे तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो। रिसोर्सेज के थ्रू मुझे अपने अंदर, ओके ठीक है, डन हो जाएगी। आंखें बंद करके एब्जॉर्ब करो इसको अच्छी तरह।
اینڈ وین یو آر ریڈی. دیکھیں ناظرین خیال رکھیں جب آپ ریڈی ہو تبھی آپ اسٹیپ آگے لیں گے. ہم تو صرف دکھانے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں. انٹل سے ریڈی ڈونٹ. کئی دفعہ یہ 6-8 گھنٹے لگتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی. چلے آگے بڑھو. اوکے ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بلیفس اینڈ ویلیوز. ویلیوز اقدار کو کہتے ہیں, بلیف ہمارے عقیدے کو کہتے ہیں, رائٹ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا وہ بلیف اور ویلیوز ہیں جو کہ آپ کے گول کے ساتھ الائن کرتی ہے, یا آپ کی وہ ویلیوز ہی نہیں ہے, وہ بلیفز ہی نہیں. فار ایگزامپل ایک بلیف یہ کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ, میں اس قابل ہی نہیں کہ میں یہ گول اچیو کروں, تو یہ غلط بلیف ہے آپ کے پاس. تو یہاں آپ نے سرچ کرنا ہوگا کہ کیا آپ کے پاس بلیف ہے. سیکنڈلی آپ کے پاس ویلیوز ہے. فار ایگزامپل آنیسٹی کو ویلیو دیتے ہیں. Okay, I have the values but not the belief. You have the values but not the beliefs. Yes. Now, how are you going to acquire those beliefs? I need more appreciation to have. Go back. Okay. Is it possible that through resources you develop the capability by which you don't require people to Yes. appreciate you? By resources I can lose more weight and maybe people will appreciate me more. Good. Come Okay. back. So once you lose more weight, you will start trusting yourself. To some extent. You will start اپنے آپ کو بلیو کرنا شروع کرو گی. Yeah, I'll have a belief that I will not be, refused. کیا تمہیں یہ بلیف ہے کہ تمہارے میں کانفیڈنس آ جائے گا زیادہ, یا ہے ابھی؟ Yeah, ابھی جتنا ہے اس سے زیادہ آ جائے گا. آ جائے گا. تو یہ تمہارے گول کو حاصل کرنے میں مدد کرے گا. آنکھیں بند کر کے بلیف اور ویلیوز کو الائن کرو. Okay, done. اب آپ آگے آئیے. Ecology. What's ecology? Now, ecology اور آئیڈینٹی. پہلے ہم آئیڈینٹی کا مطلب ہے آپ کون ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا مشن کیا ہے. فار ایگزامپل آپ اکاؤنٹنٹ ہے, آپ ڈاکٹر ہے, آپ ہاؤس وائف ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہے, آپ پائلٹ ہے, آپ کیا ہیں. ٹھیک. اچھا, یا آپ آرگنائزیشن کا اگر ایک کمپنی میں کروایا جاتا ہے تو کیا آپ آرگنائزیشن کا پارٹ ہے, یا آپ آرگنائزیشن کی آئیڈینٹی آپ کی الگ ہے. کئی دفعہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں مگر آپ کے وچار اور ہیں, کمپنی کے وچار کو اور ہیں. مطلب آپ کے خیالات وچار, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ایکولوجی اگین آپ کی سراؤنڈنگ, جس جگہ آپ کام کرتے ہیں, جس گھر میں آپ رہتے ہیں, آپ کے والدین, بھائی بہن, تمام رشتہ دار, اور آپ کا محلہ, شہر, ملک, یہ تمام ایکولوجی میں آتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو گول میں حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوں, کیا اس کی وجہ سے میری آئیڈینٹی تو نہیں چینج ہو جائے گی کمپلیٹلی, اینڈ آئی وانٹ دیٹ. اچھا, اور ایکولوجی کو نقصان تو نہیں ہوگا, والدین کو, مجھے نقصان تو نہیں ہوگا, مجھے دکھ تو نہیں ہوگا, اطراف میں لوگوں کو تو نہیں ہو جائے گا. میں بتاتی ہوں, ایز فار ایز آئیڈینٹی از کنسرن آئی وانٹ اٹ ٹو بی چینجڈ. ٹھیک ہے. And as far as ecology is concerned, in my goal, maybe I'll be able to do it better for the people. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا گول جب تمہیں مل جائے گا تو جو اطراف میں لوگ ہیں ان کو زیادہ فائدہ تمہاری ذات سے, اس گول کی وجہ سے. اور میری آئیڈینٹی چینج ہونے سے میرا مقصد ہے کہ میری آئیڈینٹی اور بہتر ہو جائے گی. It would be a little دیکھیں, change. سپوز کرے ایک شخص جو ہے وہ چمڑے کی ٹینری لگاتا ہے, ٹھیک ہے. اب لیدر ٹینری میں جو کیمیکل یوز ہوتا ہے وہ جب نکلتا ہے پانی میں تو وہ ندی نالے کے پانی کو زہر کر دیتا ہے, تو وہ ایکولوجی کو برباد کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو گول ایکولوجی کو خراب نہ کرے اور آئیڈینٹی آپ کی برقرار رہے گی. دیر از نو نتھنگ رانگ, بری بات نہیں کہ آئیڈینٹی چینج نہیں ہو, آئیڈینٹی چینج ہو جائے کوئی بات نہیں, رائٹ, بٹ یو وانٹ کہ آئیڈینٹی تمہاری انہینس ہو جائے, بڑھ جائے. چینج سے چلیں سوچ لو پہلے اچھی طرح. ایکولوجی از گڈ. آنکھیں اپنے اندر ایموشنلی ایبزارب کرو اس کو. I am good. I have thought about the ecology. آخری آؤ, موسٹ امپورٹنٹ, spirituality. Now اسپرچویلٹی مغرب میں ناظرین کہتے ہیں, ہم اپنے ملک میں چونکہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں, ہمارے لیے روحانیت سے مراد ہے رب کے تعلق اور رب کے احکامات. کیا یہ گول جو ہے, کیا یہ رب کے کوئی حکم کے خلاف تو نہیں ہوگا, شریعت کے خلاف تو نہیں ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہوگا, اور کیا اس گول کو حاصل کرنے سے روحانی طور پر کیا آپ اچھے انسان بنیں گے, بہتر بنیں گے, اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس کو لاسٹ 10 سال میں مغرب نے انٹروڈیوس کرایا ہے, بیکاز انہوں نے دیکھا کہ گول تو وہ حاصل کر لیتے ہیں مگر زندگی میں خلا یا ویکیوم رہتا ہے. اس ویکیوم کی وجہ سے وہ گول کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اس کو اچھی طرح سوچو. It may get me back to a lot of stuff that I don't do right now. ٹھیک ہے, اچھا سوچو. اسپرچویلٹی کے لحاظ سے, اور مجھے بہت زیادہ ریلیجسلی مجھے بہت زیادہ اسٹرینتھنڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی ریلیجس جو تمہارا ایسپیکٹ ہے, تمہارا بینگ ہے ریلیجس, وہ مضبوط ہوگا, بہت مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مضبوط ہو جائے گا. کنیکشن تمہارا زیادہ اللہ کے ساتھ ہوگا, بہت زیادہ ہو جائے گا. میرا ریلیجس جو کہیں پہ اگر میں کہیں لیک کرتی ہوں تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اینڈ پارٹ آف دیٹ آئی ول بی مور کامر اینڈ گیور. اور میرے خیال میں گول اچیو کرنے کے بعد
religiously you will be able to help a lot of people Yes. turn towards religion. ये Yes. अल्लाह से Yes. रिश्ता ज़्यादा बेहतर बनाए. Yes, yes. I'll be more clear in my head about what exactly spirituality means to me. ठीक है. Yeah. इसको पहले अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लो. Okay. Okay, done. Now, अब वापस जाओ फर्स्ट पे. Okay. और अब यहाँ क्विकली देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आओ कि कोई चीज रह तो नहीं गई. स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए अब Okay. ठीक है. बिहेवियर कुछ चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, ये बहुत डिसाइड सारे. हो गया. Yes. ठीक है, अब रिसोर्सेज है, उससे कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा करोगी और उससे बिहेवियर को चेंज करोगी. Okay. ठीक है. अब तुम्हारी बिलीव्स जो हैं वो कुछ चेंज होंगी बिकॉज तुम्हारे बिहेवियर चेंज होंगे और तुम्हारे रिसोर्सेज से हेल्प होगी तुम्हें. अतराफ में माहौलियात को, इंसानों को, सबको फ़ायदा होगा और तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो और ज़्यादा निखरेगी, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी. रूहानी तौर पर, रिलीजियसली तौर पर तुम अल्लाह से ज़्यादा करीब होगी और ये गोल तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद देगा ना. इसके बाद ये करते हैं, नॉर्मली आप जाके उसको एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, मगर तुम चाहो तो तुम बैठ सकती हो. मेरा गोल मिल गया मुझे. So I can sit here, no? नाजरीन, ये जो ये हमने करवाया, ये बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है. और हम रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट भी इस एक्सरसाइज को किया करे जब कभी जिंदगी में गोल हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो. इससे जरूर गुजरे. मिसाल के तौर पे एक शख्स हज पे जाने की नियत करता है, मिसाल दे रहा हूं, कौन नहीं करेगा मुसलमान के मैं हज पे ना जाऊं. मगर हज पे जाने से पहले अगर आप ये करें तो आपको हैरत होगी कि अगर आपका किसी से कर्ज आपने लिया है और आपने कर्जा वापस नहीं किया उसको, तो कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे. आप बिलीफ और वैल्यूज पे रुक जाएंगे, आप इकोलॉजी पे, रूहानियत पे आप रुक जाएंगे कि नहीं भाई, पहले मुझे कर्जा देना है, जब मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं तमाम कर्ज वगैरह दे दूं, सबके हिस्से दे दूं, उसके बाद मैं फर्ज वाजिब होता है, मुझ पे फर्ज होता है, तब मैं हज पे जाऊं. चूंकि हम ये नहीं करते तो हम बहुत सारी जिंदगी में गोल्स को परस्यू करते हैं जिसके अंदर गोल तो हम अचीव कर लेते हैं, उसमें कोई वजन नहीं होता. सेकेंडली, जिंदगी में कभी तजाद ना हो आपकी ज़ात से. लोग आपके सामने आके नहीं कहेंगे कि इतना बड़ा बंगला मिल गया, इतना बड़ा जॉब मिल गया, इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, उससे मेरी शादी हो गई, मैं कहीं जाके ट्रांसफ़र हो गया, अमेरिका में वीज़ा मिल गई. मगर अंदर से बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला होते हैं, वो खुश नहीं होते. तो बेहतर है कि इस प्रोसेस से गुजरें, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां अता करें, उरूज के गोल पूरे हों और तौफीक दे कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो भी हम ज़िंदगी में गोल सेट करते हैं, अगर हमारे हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला उसे पूरा कर दे, मगर इस तरह करे कि हमारे जो भी फ़ायदे हमें मिले हम दूसरों को शेयर करें. परवरदिगार आपको बहुत खुश रखे और उरूज को भी बहुत खुश रखे. और आज हमें, मुझे तो मेरा गोल की बस मैं बैठ तो वही गोल पे, अब कब गोल मेरे पे बैठेगा उसका वेट कर रही हूँ. जल्दी से गोल बैठ जाए. मैं बहुत ही कोई मुझे बस हासिल करना है गोल. एंड देयर इज नथिंग बिग इन दिस वर्ल्ड दैट आई कैन विश फॉर इफ आई गेट दैट गोल. अल्लाह ताला तुम्हारी विश पूरी करे. बस ये है कि तुम्हारी विश से लोगों को भी फायदा हो और उनको भी जिंदगियां बदले. अगर वो जिंदगी बदलेगी तो सबको फायदा होगा. बहुत बहुत शुक्रिया जी. पाकिस्तान पाइंदाबाद.